हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी व्याकरण में पाठ 5 आधा रह गया था वो पढ़ाऊँगा। कारक चले हुए थे, कारक के भेद में कुछ पढ़ा दिया है। कर्ता कारक पढ़ा दिया गया, कर्म कारक पढ़ा दिया गया, करण कारक, संप्रदान। तो आज हम चलेंगे कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों में ही कारक चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक हो चाहे संप्रदान कारक हो, दोनों के अंदर ही जो चिन्ह है विभक्ति चिन्ह वो को का प्रयोग किया जाता है। दोनों कारकों में इस विभक्ति चिन्ह के प्रयोग में अंतर होता है। संप्रदान कारक में को का मुख्य भाव उपकार करने अथवा कोई वस्तु देने का होता है। जैसे उसने राम को पुकारा, कर्म कारक। मैंने गरीबों को वस्त्र दिए, संप्रदान कारक। यानी उसने राम को पुकारा, कर्म कारक, कर्म किया है उसने। मैंने गरीबों को वस्त्र दिए यानी देने का कार्य किया है, तो यहाँ हो गया संप्रदान कारक। अब चलता है अपादान कारक। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। अमन छत से गिर गया, आशीष स्कूल से आ रहा है। अब नीचे दिए गए प्रश्न पूछिए। अमन कहाँ से गिर गया, आशीष कहाँ से आ रहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर छत से तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर स्कूल से। क्या कहा, अमन कहाँ से गिर गया, प्रश्न किया गया कहाँ से गिर गया, आशीष कहाँ से आ रहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है छत से तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर है स्कूल से। अब इसके आगे चलते हैं। इन वाक्यों में अमन का छत से तथा आशीष का स्कूल से अलग होना दिखाया गया है। यानी अमन का छत से और आशीष का स्कूल से अलग होना दिखाया गया है। इन वाक्यों में छत से तथा स्कूल से अपादान कारक है। वे सब जिनसे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना प्रकट हो अपादान कारक कहलाते हैं। क्या कहा, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना जहाँ प्रकट होता है, दर्शाता है, वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक का कारक चिन्ह से होता है, से यानी अलग होने से। अपादान कारक को पहचानने के लिए क्रिया में कहाँ से लगाया जाता है। क्या कहा, अपादान कारक को पहचानने के लिए क्रिया में कहाँ से लगाया जाता है, कहाँ से। उत्तर में जो प्राप्त होता है वह अपादान कारक होता है। जैसे पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, प्रश्न। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, प्रश्न हुआ पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं। उत्तर में आया पेड़ से। तो अतः इस वाक्य में पेड़ से अपादान कारक है। राम घर से आ रहा है, प्रश्न। राम कहाँ से आ रहा है, उत्तर है घर से। अतः इस वाक्य में घर से अपादान कारक है। अपादान यानी अलग हो रहा है किसी चीज़ से, यानी कहाँ से अलग हो रहा है वो, घर से। अपादान कारक से तुलना करने, सीखने तथा अथवा डरने के भाव का भी बोध होता है। क्या कहा, अपादान कारक से तुलना करने, सीखने अथवा डरने के भाव का भी बोध होता है। जैसे गीता नीता से बड़ी है, तुलना की है। गीता नीता से बड़ी है, यहाँ तुलना की। मैं अपने भाई से पढ़ता हूँ, यहाँ सीखना। वह अंधेरे में बिल्ली से डर गया, क्या है यहाँ, डरना। नोट, अपादान कारक तथा करण कारक दोनों में ही कारक चिन्ह से का प्रयोग किया जाता है, से का प्रयोग किया जाता है। करण कारक में से सहायता या साधन के अर्थ में तथा अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे उसने चाकू से सेव काटा, क्या हुआ, एक करण कारक। कारण क्या बना, चाकू। मोहन चबूतरे से गिर पड़ा,
अपादान कारक यानी अलग हो गया। कहाँ से गिर पड़ा? चबूतरे से, तो इसमें हुआ अपादान कारक। अब आता है संबंध कारक। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। लव कुश श्री राम के पुत्र थे, आशीष मेरा भाई है। अब नीचे दिए गए प्रश्न पूछिए। लव कुश किसके पुत्र थे? आशीष किसका भाई है? तो पहले प्रश्न का उत्तर श्री राम के तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर मेरा है। इन वाक्यों में श्री राम का लव कुश से तथा मेरा का भाई से संबंध प्रकट हो रहा है। श्री राम का लव कुश से और मेरा भाई से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः ये संबंध कारक हैं। वे सब जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध व्यक्त करते हैं, वे शब्द जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध व्यक्त करते हैं, संबंध दर्शाते हैं, संबंध बताते हैं, संबंध कारक कहलाते हैं। संबंध कारक के कारक चिन्ह का, की, के तथा रा, री, रे हैं। संबंध कारक के कारक चिन्ह क्या हैं? का, की, के तथा रा, री, रे हैं। अब आगे चलते हैं। संबंध कारक को पहचानने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम में किसका, किसकी अथवा किसको लगाया जाता है। उत्तर में जो प्राप्त होता है वह संबंध कारक होता है। संबंध कारक को पहचानने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम में किसका, किसकी अथवा किसको लगाया जाता है और उत्तर में जो प्राप्त होता है वह संबंध कारक होता है। जैसे वह सीमा का मित्र है, वह सीमा का मित्र है। प्रश्न, वह किसका मित्र है? उत्तर में आया सीमा का। अतः इस वाक्य में सीमा का संबंध कारक है, सीमा का संबंध कारक है। यह नीना की पुस्तक है। यह किसकी पुस्तक है? उत्तर में है नीना की। अतः इस वाक्य में नीना की संबंध कारक है। नीना की क्या है? संबंध कारक। अब इसके बाद आता है अधिकरण कारक। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। नवल कुर्सी पर बैठा है, दूध बोतल में रखा है। अब नीचे दिए गए प्रश्न पूछिए। नवल कहाँ बैठा है? दूध किसमें है? पहले प्रश्न का उत्तर कुर्सी पर तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर बोतल में है। इन वाक्यों में कुर्सी पर तथा बोतल में शब्दों से क्रिया के आधार का बोध होता है, अतः इन्हें अधिकरण कारक कहा जाता है। अधिकरण कारक कहते हैं या कहा जाता है वे शब्द जो क्रिया के आधार को व्यक्त करते हैं, अधिकरण कारक कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया के आधार को व्यक्त करते हैं, अधिकरण कारक कहलाते हैं। इसके बाद आता है अधिकरण कारक के कारक चिन्ह में तथा पर हैं। अधिकरण जो कारक है उसका चिन्ह है में और पर। अधिकरण कारक को पहचानने के लिए क्रिया में कहाँ अथवा किसमें लगाया जाता है। जब हम अधिकरण कारक की पहचान करते हैं तो क्रिया में कहाँ अथवा किसमें लगाया जाता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो प्रश्न क्या होगा? चिड़िया कहाँ बैठी है? उत्तर पेड़ पर। अतः इस वाक्य में पेड़ पर अधिकरण कारक है, पेड़ पर, तो ये क्या हुआ? अधिकरण। बाल्टी कुएं में गिर गई। प्रश्न, बाल्टी कहाँ गिर गई? उत्तर आया है कुएं में, कुएं में। अतः इस वाक्य में कुएं में अधिकरण कारक हुआ, कुएं में अधिकरण कारक हुआ। इसके बाद आता है संबोधन कारक। आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक के कारक वे शब्द होते हैं, संबोधन कारक वे शब्द होते हैं
जिनका प्रयोग बुलाने, सचेत करने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है, जैसे मित्रों इधर आओ, अरे बालक तूने यह क्या कर दिया, अरे बालक तूने यह क्या कर दिया, मित्रों इधर आओ। तो यहाँ संबोधन चिन्ह लगा, संबोधित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संबोधन चिन्ह कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के कारक चिन्ह हे, अरे आदि में इसका प्रयोग वाक्य में सर्वप्रथम किया जाता है तथा इसके बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। संबोधन चिन्ह एक खड़ी पाई और नीचे बिंदु लगा देते हैं। तो ये पाठ समाप्त हुआ, पढ़ा दिया गया। आज इसका मैं अभ्यास कार्य भी कराता हूँ, इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य कराता हूँ। आओ दोहराएं, पहले आओ दोहराएं। वे सब जिनसे पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो, ज्ञान हो या पता चले, लिंग कहलाते हैं। स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराने वाले, ज्ञान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, शिक्षक, घोड़ा, बंदर आदि। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, गाय, मोरनी, घोड़ी आदि। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया शब्दों से की जा सकती है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक का ज्ञान कराने वाले चिन्हों को विभक्तियाँ अथवा परसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। तो ये आज का आपका पाठ समाप्त हो गया, सारा पढ़ा दिया गया। अब इसके बाद इसका अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर तब तक अभी कराते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों